जब मानगो नगर निगम के लिए महिला के लिए आरक्षित हुआ तो नीरज सिंह को कैसा लगा? कहीं ना कहीं ये अच्छा एक तरह से उभर के आने का संकेत भी है। जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण का बिल जो पास कराया लोकसभा विधानसभा में, आपको देखिएगा कि इन्हीं में से हमारी महिलाएं जो है, हमारी जो बहनें हैं, वो निकल के वो लोकसभा और विधानसभा में जाएंगी, उनकी भी भागीदारी होगी। मानगो क्यों जरूरी हो गया है और जो बदले हालात हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है? कि पहले तो ये चुनाव बैलेट पेपर पे नहीं कराया जाए, ईवीएम मशीन से कराया जाए। दूसरी, ये दलगत उस पे होनी चाहिए, पार्टी सिंबल पे होना चाहिए। और तीसरा था कि इसकी घोषणा जल्द से जल्द किया जाए। जैसे आपने महाराष्ट्र की बात कहा, नगर निगम का भी चुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी आ गई। तो लोगों की इसी बात है कि एक तो पार्टी सिंबल पर होगा, तो आप लोग पोलराइज कर ले रहे हैं वोटरों। आप ईवीएम मशीन पे ही तो जीते ना, तब ईवीएम पे सवाल क्यों खड़ा करते हैं और ईवीएम से अब कतरा क्यों रहे हैं? ईवीएम एक ट्रस्टेड है। तो बैलेट से खतरा क्या है आप लोगों का? हमें खतरा नहीं। जब देश आगे बढ़ रही है, आप हमें बोलेंगे कि देश आगे बढ़ रही है, आप कार पे नहीं चढ़ के बैलगाड़ी में चलिए, तो ये तो ना इंसाफी है ना। मानगो की समस्या के निदान को लेकर आपका विजन क्या है? और हम लोग का विजन यही है कि जो भी डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट विद डिफरेंस। कि हम कोई भी सड़क बनाएंगे तो वो 20 साल के लिए बनाएंगे, कोई भी नाली का कार्य करेंगे, नाली का निर्माण करेंगे, तो हम वो अगला 20 साल को देख के करेंगे। क्या आप फ्लाईओवर को विकास नहीं मानते हैं? आप फ्लाईओवर बनाने की बात कहते हैं, एक तरफ आप ले जाके पायल सिनेमा के पहले उसको ड्रॉप कर देते हैं, वहां पे आप सिंगल एंट्री देते हैं। दूसरी तरफ जो है आप डिमना रोड में आप उसको बहुत लंबा तक लेके जाते हैं। जब एक तरफ आप तुरंत में ड्रॉप कर दिए तो इसको आगे लेके जाने की क्या जरूरत है? फ्लाईओवर मानगो ये स्वर्णरेखा नदी को क्रॉस करती है, फिर ये जाके हाथी घोड़ा मंदिर के पास ड्रॉप हो जा रही है। खुद एक पत्रकार हैं आप दिन भर आपकी लोग सड़कों पे घूमते हैं, आप खुद घूमते हैं। क्या इस फ्लाईओवर का जो अलाइनमेंट है वो सही है? एकदम ही गलत है। मैं बता रहा हूँ, इससे कोई भी जाम में आपको जाम से निदान नहीं मिलने वाला इस फ्लाईओवर से। क्या सुधा गुप्ता के आने से पहले से फील्ड में रहने से, इसलिए कि वो इस घोषणा के बहुत पहले से, पिछले साल से ही सुनने में जब आ रहा है, तो लगता है कि वो ज्यादा पहले से इस बात को लेकर वो तैयार है लोग? ये मानगो नगर निगम का चुनाव है, कोई विधायकी का चुनाव नहीं है। और कितना परिवारवाद करेंगे भाई साहब? आप एमपी इलेक्शन खुद लड़े, आप एमएलए खुद लड़े, अब अपनी पत्नी को आप मेयर में ले आए, अब कुछ दिन बाद बोलेंगे कि मेरा बेटा पार्षद लड़ेगा, मेरा भाई डिप्टी मेयर बनेगा। क्या मानगो की जनता के पास कोई नेतृत्व नहीं है? ये मानगो की जनता को सोचना पड़ेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मानगो नगर निगम का चुनाव है, इसकी आहट अब शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ तारीखों का ऐलान बाकी है। लेकिन इस बीच में कई ऐसे पड़ाव आए। पहले से जो वहां मानगो के रहने वाले तमाम पुराने नेता थे वो कर रहे थे, लेकिन खेल ये हुआ, सबसे पहले जो है महिला आरक्षित ये सीटें हुई, और दूसरा ये हुआ कि सिंबल के बिना चुनाव होगा। तो जो लोग पार्टी के स्तर पर तैयारियां कर रहे थे, थोड़ा उन्हें झटका लगा। फिर जब महिला आरक्षित हुआ, हालांकि आधी आबादी के लिए खुशखबरी है कि भाई उन्हें उनके हाथ में नेतृत्व मिलेगा और वो भी एक बेहतर तरीके से मानगो का विकास कर सकती हैं, ऐसा विश्वास है। हमारे साथ नीरज जी हैं, बीजेपी के नेता और लंबे समय से मानगो के लिए तैयारी कर रहे थे कि मानगो नगर निगम का चुनाव होगा तो दमखम से चुनाव लड़ेंगे। इनके लिए जैसे हमने कहा कि एक तो पार्टी का सिंबल नहीं होना, इसलिए पिछला चुनाव सिंबल पर हुआ था तो सबका आकलन था कि इस बार भी पार्टी स्तर पर चुनाव होगा। तो पार्टी में एक मत राय से जो है जब कैंडिडेट खड़ा होगा तो चुनाव एक तरीके से अपने आप में लड़ने में लोगों को जो है आसानी होगी। लेकिन अब निर्दलीय हो रहा है। मानगो क्यों जरूरी हो गया है और जो बदले हालात हैं उस पर आप लोगों की क्या राय है? पहला सिंबल नहीं, दूसरा महिला। जहां तक बात है कि ये चुनाव राज्य सरकार जो बिना सिंबल की करा रही है, और आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ काफी आंदोलनात्मक रवैया अपनाई, और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का भी पूरे राज्य भर में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलके सभी नगर निकाय के ऑफिस कार्यालय पे हम लोगों ने एक धरना देने का काम किया कि पहले तो ये चुनाव बैलेट पेपर पे नहीं कराया जाए, ईवीएम मशीन से कराया जाए। दूसरी, ये दलगत उस पे होनी चाहिए, पार्टी सिंबल पे होना चाहिए। और तीसरा था कि इसकी घोषणा जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन ये अभी वर्तमान में जो सरकार है, ये तीनों ही चीजों पे ये अपनी जो रवैया है वो नकारात्मक रवैया दिखा रही है। ना तो तिथि की घोषणा हो रही है, और ना ही दलगत उस पे चुनाव कराया जा रहा है और दलीय आधार पे, और ना ही इन्होंने जो है वो ईवीएम से कराने का इन्होंने बात कहा। अभी बैलेट पे कराने की मंशा क्या है इनकी? अगर चुनाव होती है नगर निगम की चुनाव, अभी महाराष्ट्र में इतना बड़ा चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव, मेयर पद का, महापौर का चुनाव हुआ, वहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन से हुई।
आपको किस बात का डर है? डर आप इस- क्यों डर रहे हैं? डर इसी बात की ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी जीत जा रही है। आप जैसे आपने महाराष्ट्र की बात कहा, नगर निगम का भी चुनाव हुआ, वहां भी बीजेपी आ गई। तो लोगों की इसी बात है कि एक तो पार्टी सिंबल पर होगा तो आप लोग पोलराइज कर ले रहे हैं वोटरों, और दूसरा जो है ईवीएम का होगा तो ईवीएम को लेकर पहले से ही विपक्ष कटघरे में खड़ा किया है कि भाई ईवीएम जो है वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। नहीं, उसमें अब कहीं ना कहीं जब इसलिए आप जीतते हैं, अभी आपने घाटशिला में जीता, तो क्या आप बैलेट पेपर पे जीते? आप ईवीएम मशीन पे ही तो जीते ना, तब ईवीएम पे सवाल क्यों खड़ा करते हैं और ईवीएम से आप कतरा क्यों रहे हैं? ईवीएम एक ट्रस्टेड है, वो पूरे देश में उसकी जो शुद्धता है वो सारे पैमानों पे वो खरा उतरा है ईवीएम तो मशीन। बैलेट से खतरा क्या है आप लोगों का? हमें खतरा नहीं है। जब देश आगे बढ़ रही है, आप हमें बोलेंगे कि देश आगे बढ़ रही है, आप कार पे नहीं चढ़ के बैलगाड़ी में चलिए, तो ये तो ना इंसाफी है ना। अगर मुझे जहाँ पहुंचने में अभी आज 2 घंटे लग रहे हैं, आप बोलिए कि आप पैदल चल के जाइए, वो 28 घंटे में सफर तय कीजिए, तो ये तो कहीं की बात, इसमें कोई दम नहीं लगता है। जब देश आगे बढ़ रही है, विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, आप खुद बोलते हैं कि झारखंड विकास, जो यहाँ के जो मुखिया है प्रदेश के, बोलते हैं कि झारखंड विकास तेजी से कर रहा है, तो फिर आप एक तरफ इसको पीछे क्यों लेके आ जाते हैं कि बैलेट पेपर में चुनाव कराएंगे? आखिर आपकी मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आ रही है। सवाल यह है कि पहली बार झारखंड गठन होने के बाद मानगो नगर निगम में चुनाव हो रहा है, सब लोग एक्साइटेड है चुनाव लड़ने के लिए। कैसे मानगो का विकास होगा? पहली बार चुनाव हो रहा है भाई, मानगो के लोग मानगो के लिए नीति बनाएंगे, काम करेंगे। अभी तक तो क्या कि सांसद विधायक के आदमी भरोसे रहता था, पहली बार ये चुनाव लोकल हो रहा है, जो अब गली नली पानी सड़क सबकी व्यवस्था जो है वो खुद बनाने का ये अधिकार जो है मिल रहा है। तो क्या है, पहले मानगो की समस्या क्या है और उसका समाधान के लिए आपके पास क्या रास्ता है, किस तरीके से? देखिए शशि जी, ये तीसरे मत का जो अधिकार जो मिला है अभी झारखंड में लोगों को मिलने जा रहा है, अभी भी इसमें संशय है, लेकिन ये मिलने जा रहा है। अगर तीसरे अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलता है जनता को, तो निश्चित रूप से जनता ये अपने नगर निगम का चुनाव में वो अपना समझ के चुनेगी किसी भी प्रत्याशी को, और अपने घर के प्रत्याशी को चुनेगी, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज एक तरह से विकास की जो नीतियां हैं उस पर ध्यान रखती है, क्योंकि हर एक जो भी वार्ड से जाएगा वो हर एक 500-600 घर को जानता होगा पर्सनली, तो वो उस तरह से उनकी समस्याओं को जानेगा और उनकी समस्याओं को जानते हुए उस ओर कार्य करेगा, ताकि वो उस गली का, उस मोहल्ले का, उस बस्ती का अच्छे तरीके से, समुचित तरीके से विकास हो सके। लोकल बॉडी का चुनाव तो इसलिए होता है कि भाई उसी जानने वाले व्यक्ति वार्ड का ही जाए, ताकि वो बेहतर अपने मोहल्ले के बारे में बता सकता है, मोहल्ले की समस्या को समझ सकता है, और इसीलिए ये कंसेप्ट भी है लोकल स्थानीय चुनावों को लेकर। तो हमें लगता है कि इसीलिए है। तो क्या लगता है कि मानगो की अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और आपकी उस समस्या जो आप पिछले लंबे समय से वहां घूम रहे हैं या देख रहे हैं, कैसे उसका उन समस्या का निदान होगा? निश्चित रूप से मानगो नगर निगम के तहत जो भी एरिया आता है, आप जब भी देखिए, जमशेदपुर में 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था है जो कि टाटा स्टील कमांड एरिया की व्यवस्था है। आप जब उस एरिया में जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो चुस्त दुरुस्त लगभग दिखाई देती है। वहाँ पे सड़कें साफ होती हैं, नालियों की सफाई होती है, और बहुत तरह की जो नागरिक सुविधाएं हैं वो टाटा स्टील के तरफ से किया जाता है। ठीक है, हालांकि उसके भी पैसे लेती है टाटा स्टील, जबकि उनको, मुझे लगता है कि ये सब कार्य जो है एक CSR के तहत, और जो उनका एक लीज में जो कहीं ना कहीं एक इकरारनामा है उसके तहत करना चाहिए, लेकिन उसके भी टाटा स्टील पैसे वसूलती है। मतलब यहाँ जो करेंगे शुद्ध हवा, पानी, लाइट, रोड, सफाई हो रही है, वो क्या मानगो के लोगों को नहीं मिल रहा? मानगो के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप सड़कें वहाँ के ठीक नहीं है। 1 इंच के डिफरेंस में, जैसे ही आप टाटा कमांड एरिया से आप इंटर करेंगे मानगो नगर पालिका एरिया में, तो आपको दिख जाएगी कि कितनी अव्यवस्था है। हम वहाँ के लोग किस तरह से मजबूर है एक नरकीय जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इतनी सड़कें खराब है वहाँ अंदर में, गलियों की सड़कें जो है, अगर आप बाइक में चलते हैं तो हर एक सड़क पे गड्ढे गुड्ढे, मतलब कहीं कोई प्रॉपर ढंग से कोई सड़क नहीं बना हुआ है। दूसरी तरफ की नालियों की हालत इतनी खराब है, कोई प्लानिंग नहीं है नगर पालिका का, म्यूनसिपल का या सरकार का, कि जब हम काम कर रहे हैं तो वो एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो आगे के 25 सालों का सोच के हो, ना कि किसी ने बोला और किसी ने किसी जगह में मतलब आप कह रहे हैं कि एक जगह रोड बनाते हैं, फिर खोद दिया जाता है, फिर नाली बनाने की स्कीम आती है, वो एक तरीके से यही हो रहा है। एक तरीके से कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, सरकारी पैसे का बर्बादी। जब आप कहीं भी किसी चीज को डेवलपमेंट करने की सोचते हैं तो आपको फ्यूचर प्लान लेके चलना होता है कि ये 20 साल 25 साल तक ये काम
ये जो हम काम कर रहे हैं ये बरकरार रहे। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ पे नगर पालिका में, क्या कर रहे हैं नगर पालिका के लोग, जो इंजीनियर लोग, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, ड्रेन बनाना है, रोड बनाना है, 12 फीट चौड़ा लिए और 200 फीट लंबा और 8 इंच की ढलाई करनी है, कर दिए। उस रोड का ग्रेडियंट किधर जाएगा, पानी किधर जाएगा, उस रोड जो बगल में नाली बनना है वो कैसे, उसका ग्रेडियंट किधर जाएगा, ये सब कोई भी प्लानिंग नहीं होता है इनका। सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेट बनता है और उसको काम करके उसको लिपा पोती करके उसको ढक दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये मानगो की जनता के साथ सरासर छलावा है। आप हर एक 2 साल में फिर से नाली बनाते हैं, हर एक 2 साल में फिर से आप सड़क की मरम्मतीकरण करते हैं। ऐसा क्यों नहीं हम सोचते हैं कि हम एक 20 साल 25 साल का एक फ्यूचर प्लान लेके चलें, ऐसा एक डेवलपमेंट करें कि 25 साल तक हमको उन बस्तियों में ड्रेन और रोड की बनाने की जरूरत ना पड़े। ज्यादातर कंप्लेन नहीं होता कि हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, नाली का इंतजाम नहीं है, पानी नहीं पहुंचा हुआ है। जब आप मानगो में घूमेंगे तो यही सारी समस्याएं आती हैं कि आज भी मानगो के हर बस्ती में पानी का पाइपलाइन नहीं पहुंचा है तो पानी नहीं मिलता। अभी से क्राइसिस शुरू हो जाता है गर्मी आने से पहले ही। जैसी नदी की पानी आप देख रहे हैं कि अभी से क्राइसिस शुरू हो जा रहा है पानी को लेकर। सबसे बड़ी समस्या पानी की है या नहीं? निश्चित रूप से मानगो एक घनी आबादी वाला एक म्युनिसिपल एरिया है। वहाँ पे पानी की समस्या काफ़ी दिनों से है। कुछ हद तक समस्याएं जो है वो पिछले कार्यकाल में आदरणीय श्री सरजू राय जी ने कुछ हद तक क्या 80% उन्होंने कोशिश किया कि पानी की समस्या दूर हो जाए। उन्होंने एक पेयजल की योजना बनाई, उस योजना के तहत काम हुआ। उसके तहत कुछ मोहल्लों में, कुछ बस्तियों में पानी जाना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद जो 5 साल का कार्यकाल आया, जो कि कांग्रेस के यहाँ पे विधायक आदरणीय बन्ना गुप्ता जी यहाँ से विधायक बने और वो मंत्री बने, लेकिन उनके कार्यकाल में ये जो व्यवस्थाएं थी ये ध्वस्त हो गई। कैसे ध्वस्त हो गई? आप मानगो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, इतना अच्छा आप फ्लाईओवर की बात करें, फ्लाईओवर की बात हम नहीं कहा, पानी की बात करें, हम फ्लाईओवर पे भी आएंगे कि जब पानी की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, आज के टाइम में आप लोगों से जाके आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं शशि जी, आप जाके लोगों से पूछ सकते हैं कि घर में उनके पानी नहीं आता है, लेकिन पानी का बिल आने में उनको एक दिन भी डिले नहीं होता है। तो ऐसी हालात क्यों हैं? क्यों नहीं आप पानी देने का काम करते हैं? लोगों को पेयजल, शुद्ध पेयजल नहीं मिलता है। सारे लोग डेली रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं ज्यादातर बस्तियों में, अपने कमाने खाने के लिए वो सुबह घर से निकल जाते हैं। ऐसे स्थिति में उनको ना तो पानी मिलता है और ना किसी प्रकार का कोई उनको सहायता मिलता है उनको, लेकिन बिल तो उनको देना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तो नागरिक का एक मूलभूत सुविधा है, उसका अधिकार है कि उसको पानी, बिजली, सड़क और नाली, ये सब उनका अधिकार है, को मिलना चाहिए। उस अधिकार से क्यों वंचित रखा इस सरकार ने, जो अभी तक चल रही है सरकार, क्यों नहीं उनके ऊपर में ध्यान दी? समस्याओं का अंबार है, कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि पहली बार जब मानगो नगर निगम का चुनाव हो रहा है तो लोगों को उम्मीदें भी बड़ी है और इसलिए कि हर तरफ से आवाज आ रहा है कि इस बार हम किसी वार्ड का नेतृत्व करेंगे या हम मेयर के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि लड़ना भी चाहिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। सवाल यही है कि मानगो की समस्या के निदान को लेकर आपका विजन क्या है? देखिए, मानगो में समस्याओं का अंबार है। सबसे पहले तो मानगो में जो कचरा का जो सबसे बड़ा समस्या है, कचरा उठाव का, उसके लिए कोई कचरा उठाव का सॉलिड मैनेजमेंट, एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए कि सॉलिड तरीके से वो एक ऐसा प्रोग्राम बने कि कचरा वहाँ से उठे और जाके कहीं डंप यार्ड में जाए और वहाँ पे उसको प्रोसेस करके उसको नष्ट कर दिया जाए। और भी मानगो में बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको भी बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। और हम लोग का विज़न यही है कि जो भी डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट विद डिफरेंस, कि हम कोई भी सड़क बनाएंगे तो वो 20 साल के लिए बनाएंगे, कोई भी नाली का कार्य करेंगे, नाली का निर्माण करेंगे तो हम वो अगला 20 साल को देख के करेंगे, मतलब एक्शन प्लान के साथ। आज के टाइम में देश बहुत आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है और हम मानगो में बहुत पीछे हैं। अभी साइड की जो ड्रेन जो बनती है रोड के बाद, लेफ्ट राइट में जो ड्रेन बनती है, नाली की काम हाँ, पहले रोड निर्माण हो जाता है। तो अभी का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग है, वो ये नहीं कहता है अभी के हिसाब से जो ड्रेनेज है वो रोड के सेंटर में आना है, जो कि एक ह्यूम पाइप के थ्रू वो जो भी है वो वहाँ से डिस्चार्ज होगा और सभी घरों से आके उसमें ह्यूम पाइप में आके कनेक्ट हो जाएगा, ताकि रोड हमारा इंटैक्ट पूरा रोड दिखाई दे, कहीं भी अगल बगल उसमें नाली न दिखाई दे और ना ही नाली में कोई कचरा जाने का संभावना है, ना ही कोई उसमें सड़ांध आएगी, ना दुर्गंध आएगा, ना कोई भी इन्फेक्शन होगा। क्योंकि आज के टाइम में आप देखते हैं कि नालियों में इतनी बजबजाहट रहती है, उसके चलते बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही इसमें एक तरह से सीरियस है कि आने वाले दिनों में मानगो नगर निगम चुनाव
हो जाते हैं, हमारे लोग बनते हैं वहाँ पे, तो निश्चित रूप से एक बड़े विजन के तहत मानगो में हम लोग काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई 10 साल 2 बार जो है बन्ना गुप्ता जी को पश्चिमी विधानसभा का नेतृत्व करने का समय मिला, तो जो उन्होंने कहा कि भाई जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप जो है सुधा जी को आप मेयर बनाइए। सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई देखिए, विकास के रूप में उन्होंने फ्लाईओवर दिया, क्या आप फ्लाईओवर को विकास नहीं मानते हैं? निश्चित रूप से जो फ्लाईओवर उन्होंने वो बोलते हैं कि हमने देने का काम किया, पहले तो उनका अकेला का योगदान नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की भी भागीदारी है, लेकिन जो ड्राइंग अपने हिसाब से उन्होंने बनवाया, मेरा उस पर प्रश्न चिन्ह है कि आप फ्लाईओवर बनाने की बात कहते हैं, एक तरफ आप ले जाके पायल सिनेमा के पहले उसको ड्रॉप कर देते हैं, वहाँ पे आप सिंगल एंट्री देते हैं, दूसरी तरफ जो है आप डिमना रोड में आप उसको बहुत लंबा तक लेके जाते हैं। जब एक तरफ आप तुरंत में ड्रॉप कर दिए तो इसको आगे लेके जाने की क्या जरूरत है? इसको भी आप तुरंत इमीडिएट में ड्रॉप कर देते, क्योंकि उससे तो कोई जाम की समस्या समाधान नहीं हो रही है। चाहे आप यहाँ पे ड्रॉप कीजिए या आधा किलोमीटर आगे ड्रॉप कीजिए, उस आधे किलोमीटर को आप दूर ले जाने की क्या जरूरत थी? आप एस्टिमेट के बढ़ाने की क्या जरूरत थी? और दूसरी बात थी कि जब ये फ्लाईओवर मानगो ये स्वर्णरेखा नदी को क्रॉस करती है, फिर ये जाके हाथी घोड़ा मंदिर के पास ड्रॉप हो जा रही है। आप खुद एक पत्रकार हैं, आप दिन भर आपके लोग सड़कों पे घूमते हैं, आप खुद घूमते हैं, क्या इस फ्लाईओवर का जो अलाइनमेंट है वो सही है? एकदम ही गलत है, मैं बता रहा हूँ। इससे कोई भी जाम में आपको जाम से निदान नहीं मिलने वाला इस फ्लाईओवर से। ये जनता को भ्रम है, तो ये दिग्भ्रमित करने वाला इन्होंने फ्लाईओवर का जो अलाइनमेंट फिक्स कराया है, न जाने किस नियत से फिक्स कराया है, ये हम लोग के समझ के बाहर है। केवल एस्टिमेट को उन्होंने बड़ा करने के लिए इसका लेंथ को उधर डिमना रोड में बढ़ा दिया और इधर शॉर्ट कर दिया, उधर पायल की तरफ लाके गिरा दिया इन्होंने। पायल के और पहले जो कि वो एकदम ही शॉर्ट डिस्टेंस में गिरा दिया, उसको और इनको खींच के लेके जाना चाहिए था। जब ऐसा ही था तो पूरा अब ये खींच के लेके जाता है, आजाद बस्ती से पार करता है और इधर से इधर डिमना रोड पूरा कवर कर लेते, तब ये समुचित एक कंप्लीट फ्लाईओवर इसको माना जाता। आप इतनी छोटी सी फ्लाईओवर का अलाइनमेंट फिक्स करके आप उसको वाहवाही लूटना चाहते हैं, जिससे कि पब्लिक को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। तो ये तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस फ्लाईओवर के निर्माण पे और फ्लाईओवर के अलाइनमेंट पे। सवाल यह है कि जब मानगो नगर निगम के लिए महिला के लिए आरक्षित हुआ तो नीरज सिंह को कैसा लगा? क्या झटका लगा? नहीं, शुरुआती दौर में थोड़ा हम लोग को अटपटा लगा कि ये अचानक से क्या ये सुनने को मिल रहा है, लेकिन फिर बाद में ये लगा कि भाई चलो अच्छा है कि घर की मानगो की महिलाओं को भी एक मौका मिला है कि ये लोग आगे बढ़ के अपना इस मानगो के विकास में अपना साथ निभाएंगी, साथ अपना कोशिश करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं तो आप समझ लिए कि एक तरह से अच्छा है कि मानगो की महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी, और महिलाएं चूंकि हमारी पहले वो साथ देती थी, अब हम उनका साथ देंगे, क्योंकि महिलाएं बेहतर जानती हैं कि घर को कैसे चलाना है। अब सारथी की भूमिका में नीरज हम सिंह सारथी की भूमिका में रहेंगे महिलाओं अभी के। तक संध्या जी थी, अब आप बिल्कुल उनके साथ आपकी राजनीति में अब जो है आप उनके सारथी की भूमिका में बिल्कुल उनके भूमिका में रहेंगे। हाँ। और निश्चित रूप से महिलाएं घर की समस्याओं को हम पुरुषों से ज़्यादा जानती है, नज़दीकी से जानती है कि उनकी समस्याएं क्या होती है घर में। ठीक है, तो इसी प्रकार से वो मानगो को हम लोगों से बेहतर जानती हैं वो लोग, महिलाएं जो है, क्योंकि उनका डेली का काम इस दुकान पे जाना, उस बस्ती में जाना, वहाँ पे किसी से संपर्क करना, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मानगो मेयर के चुनाव में महिला के लिए आरक्षण जो किया गया है मानगो की महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं ये अच्छा एक तरह से उभर के आने का संकेत भी है। जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण का बिल जो पास कराया लोकसभा विधानसभा में, आपको देखिएगा कि इन्हीं में से हमारी महिलाएं जो है, हमारी जो बहनें हैं, वो निकल के वो लोकसभा और विधानसभा में जाएंगी, उनकी भी भागीदारी होगी। अब ज्यादा संख्या में अब होगी भागीदारी। उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि महिलाएं जो है नेतृत्व में आप पुरुषों से कहीं अच्छा हैं, ज्यादा सहनशील हैं, और इसलिए जो है जरूर हमें अपने थोड़ा सा लगता है कि भाई पुरुषों राजनीति में उनका वर्चस्व रहता है, वो पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन महिलाएं उसमें कहीं ना कहीं आगे हैं। लेकिन चुनौती जो है क्या सुधा गुप्ता के आने से पहले से फील्ड में रहने से, इसलिए कि वो इस घोषणा के बहुत पहले से पिछले साल से ही सुनने में जब आ रहा है, तो लगता है कि वो ज़्यादा पहले से इस बात को लेकर वो तैयार हैं लोग, और आप लोगों को अचानक से महिला आरक्षण के होने के बाद मौका मिला? नहीं, उनके बहुत पहले से हमारी पार्टी काम कर रही है इस पे, बहुत सारे लोग हम लोग काम कर रहे हैं मानगो नगर निगम क्षेत्र में,
और काफ़ी बड़ी भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, हमेशा जो भी गलत कार्य होते हैं उसको रोकना, टोकना, आंदोलन करना। तो कहीं ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी बहुत ही मतलब एक तरह से बोलें कि ज़मीनी स्तर से काम कर रही है मानगो नगर निगम क्षेत्र में। और जब से हमारी एनडीए की वहाँ पे हमारे एनडीए की विधायक आदरणीय श्री सरजू राय जी बने हैं, तब से थोड़ा जोश भी आया है हमारे लोगों में, और हम लोगों ने वहाँ मिलजुल के विकास करने का, काम करने का एक पूरा खाका तैयार किया है। एक बढ़िया वहाँ पे जो एक विजन के तहत मांगों को डेवलप करने की बात है। तो अब अगर नगर निगम चुनाव हो जाती है और इसमें हमारे लोग आते हैं जो कि बीजेपी माइंडेड हैं, अगर जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से मानगो नगर निगम का विकास बहुत जोरदार तरीके से, बहुत एक तरह से बोलेंगे तीव्र गति से मानगो विकास की तरफ बढ़ेगा। और आप देख लीजिएगा, निश्चित रूप से मानगो एक पूरे देश में मॉडल के रूप में बन के उभरेगा। जब लोग बोलेंगे कि मानगो नगर निगम भी, आप लोग आएंगे देखने के लिए। जैसे आज आज हम लोगों ने सुना है कि यहाँ से ऑफिसरों को भेजा जाता है कि जाके इंदौर में जाके देख के आइए कैसे वहाँ पे नगर निगम कार्य कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब बातों को सुन के कितनी खुशी लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे, और वहाँ पे नगर निगम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वहाँ पे, और यहाँ से लोगों को भेजा जाता है कि जाकर सीख के आइए, देख के आइए कि वहाँ पे कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक्सपर्ट धन्यवाद। बताएंगे एलाइटमेंट की जहाँ तक सवाल है बातचीत करने के लिए। तो जैसा हमने कहा कि मानगो नगर निगम का चुनाव है, हर नगर निगम आप तक, आपके इलाके, आपके वार्ड तक पहुँचने की हमारी कोशिश होगी। तमाम स्थानीय नेताओं से, लोगों से बातचीत करने की कोशिश होगी, उनकी समस्या का निदान और वादों का जो बौछार है वो किस तरीके से, कौन जो है अपने वार्ड को लेकर या अपने नगर निगम को लेकर क्या उसका खाका है, क्या किस तरीके से वो खींचता है, किस तरह से इस पॉलिटिक्स को देखता है। इसलिए कि पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है, तो वोटर भी एक्साइटेड है और नेता भी, दोनों तरफ से लोग एक्साइटमेंट है और एक्साइटमेंट होनी भी चाहिए। और इसको लेकर जो है तैयारियां हैं एक तरीके से। आपकी क्या राय है, आपकी क्या समझ है हमको कि क्या नगर निगम के चुनाव होने से जो लोकल विकास है उसी गति का जो एक तरह से गति पकड़ेगी, या उन समस्याओं का निदान होगा जो आज विधानसभा या लोकसभा तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके वार्ड का, आपका बस्ती का लाइट खराब है, या नाली जाम है, समय पर सफाई नहीं हो रही है, या वहां तक जो संसाधन नहीं पहुंच पा रही है इस चुनाव होने से, जिसे माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं, इसके जरिए जो है हमें लगता है कि क्या कितनी राहत पहुंचेगी, इस पर भी हमारी ध्यान होगी, बातचीत होती रहेगी। तो आज आप नीरज सिंह को सुन रहे थे, जो वहां पर मांगों को लेकर लंबे समय से आपने इनके कई कार्य देखे होंगे, लगातार वो करते रहे। महिला आरक्षण का एक तरीके से नगर निगम हुआ है, एक खुशी की बात है। महिलाओं का, आधी आबादी को एक तरह से ये मौका मिला है उनको नेतृत्व दिखाने का। इस पर हमें शौक से ज़्यादा खुश होना चाहिए कि महिलाएं घर के आंगन से ज़्यादा वो राजनीति में आएंगी, इसलिए कि वो राजनीति में आएंगी तो राजनीति भी ज़्यादा सभ्य हो जाएगा। और हमें लगता है कि ऐसे अच्छे लोगों को राजनीति में आना ज़रूरी है, और महिलाएं और ज़्यादा राजनीति को अच्छी करेंगी। अपने सहयोगी शेष राम मूर्ति और सोनू के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।